बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट मियां मोहम्मद फ़ाहद तारिक। आज हम जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है कि थाने में जब आप जाते हैं, आपके साथ कोई वक़ुआ पेश आया तो आपने एक मज़बूत एफ़आईआर कैसे दर्ज करवानी है। ऐसी एफ़आईआर जिससे आपकी बेहतरीन दादरसी हो सके, जो ज़ालिम है उसको पाए तकमील तक उसके जुल्म को ख़त्म किया जा सके, उसे सजा दिलवाई जा सके। वो कैसे एफआईआर आप दर्ज करवाएंगे। हम जो हमारे सबसे पहले यहाँ गलती पाई जाती है ना, कि जो एफआईआर होती है ना, हम इसकी अहमियत को समझते नहीं है। एफआईआर हमारे केस को किस तरह मजबूत करती है, ये क्या हमारे केस में क्या रोल एफआईआर अदा करती है, हम इस चीज़ को जानते नहीं है। हम यूं ही थाने चले जाते हैं, खुद से जाकर उसको पुलिस वाले को हुआ सारा बता देते हैं, वो एक लिख देता है, हम कहते हैं बस ठीक है एफआईआर हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले चीज़ है कि आपके साथ कोई वक़ुआ पेश आ गया है, बल्कि उनसे भी पहले आ जाते हैं। उससे पहले जो चीज़ है कि एफआईआर की अहमियत क्या है, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में एफआईआर क्या रोल अदा करती है। आपको मैं बताता चलूँ कि एफआईआर जो है ना, ये किसी भी मुकदमे में एक उसकी बुनियाद का किरदार अदा करती है। एफआईआर से मुकदमा इनिशिएट होता है, सारी प्रोसीडिंग उसके मुताबिक चलती है। अगर आपने एक अच्छी एफआईआर नहीं दर्ज करवाई, उसमें लूप होल्स हैं, उसमें गैप्स आ रहे हैं, डिफरेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपने अदालत से एक बेहतर रेमेडी नहीं ले सकते। आपकी दादरसी नहीं होगी, आपके साथ जो जुल्म हुआ है उसका अजाला नहीं होगा। ये तो हो गया कि एफआईआर की अहमियत क्या है। उम्मीद है आपको इस चीज़ की तो समझ लगी होगी। आप चलते हैं कि एफआईआर जब हमने दर्ज करवानी है तो किन किन चीज़ों को हमने अपने जहन में रखना है, जहन नशीन कर लेना है कि हमने जब थाने जाना है तो इन पॉइंट्स को हमने नहीं भूलना, इनके ऊपर वर्क करके जाना है। सबसे पहले जो चीज़ है, आपके साथ कोई भी वक़ुआ पेश आता है, कहीं भी वो वक़ुआ पेश आया तो आप सबसे पहले 15 पे कॉल करें जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि आपने गैप नहीं डालना, टाइम गैप नहीं, टाइम लैप नहीं होना चाहिए। आपने 15 पे कॉल करनी है। 15 आती है, वो सारा उस वक़ुए को लिख देती है, चले जाती है। उसके बाद आ जाता है स्टेज थाने में जाने का। अपने मुकदमे के इंदराज के लिए आप थाने में जाते हैं। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि जिस बंदे से आप दरख्वास्त लिखवा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको एफआईआर की दरख्वास्त देनी पड़ती है। अब जिस बंदे से वो दरख्वास्त लिखवा रहे हैं वो कोई माहिर कानून हो, कोई एडवोकेट हो, कोई भी, या जो बंदा इस चीज को, लीगैलिटीज को समझता है, उससे आप दरख्वास्त लिखवाएं। वो आपको बताएगा कि आपके साथ जो वक़ुआ हुआ है, कानून इसको किस नज़र से देखेगा और कौन सा नज़रिया जो हम इसके अंदर पुट डाउन करेंगे तो आपको बेहतर रेमेडी मिलेगी। वही वो बंदा है, आपने उससे दरख्वास्त लिखवानी है। अब आप दरख्वास्त लिखवाते, दरख्वास्त का जो पहला इंग्रेडिएंट जो हम एक कॉमन प्रैक्टिस पाई जाती है, गलती जहां हम कर जाते हैं, वो ये है कि हम जो वक्त वक़ुआ है ना, उसका डिफरेंस नहीं, हम उसको कभी भी सही तरीके से बयान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आपके साथ जो वक़ुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, वो हो रहा है मंडे को। आप उसके ऊपर खुद से पहले एक फाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं, खुद से ही उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते हैं कि खुद से कुछ हो जाए। तो करते करते आप बात ले जाते हैं जुमेरात पे। जुमेरात पे बात लेंगे, जब जुमेरात को आपके एफआईआर का इंदराज होगा, एफआईआर चली होगी या बंदे पकड़ेंगे, अदालत में जाएंगे। अदालत में जाकर अगला वकील सबसे पहला सवाल ये करेगा कि आप 3 दिन किधर थे। आप उस गैप को क्लियर नहीं कर सकते, आप उसको डिफाइन या जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका केस हो जाएगा कमजोर। उसके बाद ये जो मैंने आपको बता दिया कि वक्त वक़ुआ और जो एफआईआर का इंदराज का वक्त है, उसमें सब कम से कम जितना मिनिमम टाइम हो सके वो आपने रखना है। अब इसके बाद आ जाता है 302 कत्ल। कत्ल भी अब इसकी मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं, हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कत्ल की इकसाम आपको मैं बेहतर तरीके से बताऊंगा। तो 302 का वक़ुआ हो चुका है, कत्ल हो चुका है बंदा। उसके अंदर एफआईआर को मजबूत जो चीज़ करती है वो है पोस्टमार्टम। आप पोस्टमार्टम करवाएंगे तो वो जिस तरह उस बंदे का कत्ल हुआ, उसकी नौइयत को बेहतर तरीके से उसमें डिफाइन कर दिया जाएगा। तो जब आप थाने में एफआईआर दर्ज करवाने जाएंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपनी दरख्वास्त लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आ जाती है कि आपने जो वक़ुआ आपके साथ हुआ है, हकीकत बयान करें, अपने वक़ुए की कोशिश करेंगे
टू द पॉइंट रहें, जो बात जिस तरह हुई है। क्योंकि आप जैसे भी एक अच्छी FIR भी चले कर लेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि FIR दर्ज करवाने के लिए इसमें ये ऐड कर देते हैं, ये ऐड कर देते हैं, आप जो मर्जी ऐड कर लें। जो दूसरी पार्टी है ना, जब उसका वकील आपसे 2 से 4 सवाल आपके गवाह से करेगा तो वहां फंस जाएगा और आप झूठे साबित हो जाएंगे। ठीक है, तो हकीकत बयान करें। उसके बाद जब भी आप FIR दर्ज करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपके साथ जो हुआ हुआ है, चोरी का हुआ हुआ है, आप बाइक पे जा रहे थे, गन पॉइंट पे आके ले गए, FIR के अंदर हमेशा जो मुल्जम है ना, जिसको आप मुल्जम डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, उसके जो मतलब कि उसको स्पेसिफाई करना है आपने उसकी हाइट, उसका वेट, मतलब कि मोटा था, पतला था, लंबा था, जैसा भी था, रंग उसका, उसके कपड़े, इवन कपड़ों तक को आपने उसमें कोशिश करनी है स्पेसिफाई करें। ये चीज बहुत ही जरूरी चीज है। ये कर दिया आपने। अब आपके साथ कोई ऐसा हुआ हो रहा है कि जिसके अंदर 2 से 3 लोग पाए जाते हैं, डकैती हो रही है, चले मिसाल लगा लें, डकैती हो रही है, एक जैसे लगा लें कि चोरी कर रहे थे, उसमें उस बंदे ने मुजामत किया, उसको कत्ल कर दिया गया। अब आप उसके अंदर ये नहीं बता रहे FIR के अंदर कि कत्ल किया किस बंदे ने फायर किया है, ये नहीं आप बता रहे, आपने बंदा स्पेसिफाई नहीं किया। ये भी चीज आपकी FIR को कमजोर कर देगी। आपने हर उस बंदे का जो भी उस वकूवे में शामिल था उसके रोल को स्पेसिफाई करना है, जितना स्पेसिफाई कर सके। ये चीज आपके FIR को बहुत मजबूत करेगी। अब इसके बाद कुछ केसेस होते हैं, लोगों की लड़ाई झगड़ा हो गया या इवन मर्डर भी हो जाता है बंदा, तो FIR के अंदर आपने उसका जिक्र करना है कि इस बंदे को इसने क्यों मारा, वजह इनाद। अगर आप कत्ल का मुकदमा लड़ रहे हैं और आपने FIR के अंदर वजह इनाद ही ना लिखी, तो आपने तो अपना केस पहले खत्म कर लिया। वजह इनाद बहुत मैटर करते हैं कि ये मसला हुआ था हमारे साथ, इसकी इस मौके पे दुश्मनी जिसको मद्देनजर रखते हुए इसने इस बंदे को कत्ल कर दिया। वजह इनाद को कभी नहीं भूलना, उसको हमेशा अच्छे तरीके से उसमें बताना है, वो आपके केस को, आपके FIR को स्ट्रॉन्ग करेगा। उसके बाद आगे बात गवाहों की, जो हमारे केस में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। गवाही के ऊपर सारी केस टिका होता है कि केस किस तरफ जाएगा। गवाह हम नॉर्मली प्रैक्टिस क्या पाई जाती है, हम जी इसको भी ऐड कर दो, इसको भी ऐड कर दो, इसको भी गवाह बना दो। ये भी मौके पे वो बंदा मौजूद ही नहीं होता, हम उसको गवाह बना देते हैं। उसको आप जितनी मर्जी स्टोरी आप अपनी बिल्ड करके उसको बताई दें, लेकिन जब अदालत में जाकर वकील 2 सवाल करेगा तो वो उसकी बस हो जाएगी, वो उसका जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसने तो वकूआ देखा ही नहीं है, उसने तो एक स्टोरी सुनी है आपसे। इसलिए सबसे जो बेहतरीन चीज है कि आई विटनेस, जो मौके का आई विटनेस है ना, आप उसको आई विटनेस को ही उसमें गवाह के तौर पे शामिल करें FIR में। अब कुछ ऐसा हो जाता है कि आई विटनेसेस काफ़ी हैं, मतलब 4, 5, 6, 7, 8। अब आपने अपनी FIR को भी मजबूत करना है, आई विटनेस भी आपके पास है, लेकिन फिर भी आपकी FIR या आपका जो जुर्म उसके अंदर लिखा गया है, मुलजमों को जब उसकी सज़ा नहीं मिलती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि हम जो विटनेसेस है ना, वो विटनेसेस इस काबिल ही नहीं होते कि अदालत में आके वकील के सवाल का सही से जवाब दे सके। वकील उन्हें 2 सवाल करता है, बात घुमाता है और वो घूम जाते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने कोशिश करनी है, अगर आपके पास ज्यादा विटनेस है तो हमेशा सिर्फ उन्हीं विटनेसेस का नाम लिखवाया जाए जो साउंड माइंड हो, कॉन्फिडेंट हो, जो चीज को समझ सकें और उसका जवाब दे सकें। वही विटनेस आपके हक में बेहतर होगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि आपने अब दरख्वास्त दे दी है, FIR आपकी हो गई है, तो आपने अब उसके बाद क्या आपको करें, जो फौरी चीजें आपने करनी है। FIR आपकी हो गई है तो अब तफ्तीशी को साथ लेके जाएं। तफ्तीशी को जो भी आपने गवाह शामिल किए हैं उसमें उनका बयान रिकॉर्ड करें, 161 का बयान आप उनका रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें सफ़ा मिसल पे लाएं। फिर उसके बाद जो एक चीज़ पाई जाती है ये कि हम अब मिसाल के तौर पर एक बंदा था जो मुलज़म था, वो आपके FIR में पकड़ा गया है, उसकी होनी है शनाख्त परेड। आप जा रहे हैं शनाख्त परेड के लिए, आपको बुलाया कि फलाने दिन आपको इस जेल में जाना है, शनाख्त परेड उधर होगी, आप जाते हैं शनाख्त परेड के लिए। आप किसी और बंदे को सिलेक्ट करते हैं कि ये मेरा मुलज़म था, जो आपका गवाह है वो किसी और बंदे को सिलेक्ट कर लेता है कि ये मेरा मुलज़म था। ये आपने अपने केस में डेंट डाल दिया।
इसलिए जब भी आप शनाख्त परेड के लिए जाएं तो इस चीज़ को इंश्योर करें रास्ते में कि आप जितने भी लोग जा रहे हैं आपस में एक उसके स्केच को, उस केस को, उस हुए को रिफ्रेश करें, ताकि जो भी गलती है वो वहीं निकल जाए और आप मौके पर सही मुलजम की शनाख्त कर सकें। क्योंकि अगर आपने शनाख्त ही ना सही की, आप वहाँ झूठे साबित हो जाएंगे। इन चीज़ों को जब हम देखेंगे तो इससे हमारी FIR मजबूत होगी। FIR बुनियाद का रोल अदा करती है किसी भी केस के अंदर, और जब एक मजबूत FIR मुलजिमों के ऊपर हो चुकी होगी तो उसके बाद उन्हें उसकी सज़ा से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।